हड्डिया वाले बोलते उनसे, मैं हंडिया ही में बनाते, हंडिया में खा लेते, हंडिया में सब नाश्ता करते। हाँ सुना है हंडिया वाले। तो हम करते तो नर्मदा की परिक्रमा जा रहा है, नर्मदा जी की परिक्रमा करे और दोनों पति पत्नी और बहन भाई बन के जाना। 3 साल 3 महीने 13 दिन हमने परिक्रमा करी बहन भाई के रूप में। आने के बाद गुरु जी नहीं मिले। अमरनाथ गए थे, अमरनाथ से फिर वापस नहीं आए। पहले फोन मोन तो थे नहीं, चिट्ठी आती उनकी साल भर एक बार, तो फिर चिट्ठी नहीं आई। तो हमने 5 किलोमीटर की चढ़ाई है, उस ऊपर शंकर जी का स्थान, उसको कहते हैं मृगन्नाथ बाबा। तो बिन साक्षात दर्शन एक बार दे। मैं एक प्रतापगढ़ करके गांव है, घोड़े पे बैठ के प्रतापगढ़ जा रहा हूँ, कोई गुनिया के पास। तो भगवान शंकर वो है वहाँ, जब कोई जंगल में कोई पानी तो है ही नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी नदियाँ बह रही कि मैं देख के घबरा गया कि भैया उतारो कैसे पार। 4 बजे रात के कि अपनी आत्मा निकल चली गई, कैलाश पहुँची। और भाव पूरा बिल्कुल मानसरोवर, कैलाश में भगवान शंकर कैसे रह रहे हैं, पार्वती जी कहाँ बैठी हैं, गण लोग क्या कर रहे हैं, कैसे बगीचे बने हैं, धतूरे के, अकौआ के, कैसे कैसे बगीचे बने, सब देखो। और अब कृपा कब जब हनुमान जी की जरूर हो जाती। आज भी मैं बहुत शिक्षा देता हूँ बच्चों को कि सुबह उठ कर के माता पिता के चरण छूको, जो पहल होगा। स्कूल में जाने के बाद गुरु के चरण छूको। कुछ सती गुलाल तो मैं फैल कर दे मैं जान पहले तो मैं जैसे कि साथियों, जिन महाराज जी की आज मैं दर्शन करवा रहा हूँ, वो उनका मैं थोड़ा सा आपका कक्ष दिखा रहा हूँ। जैसे उनकी कुटिया दिखा रहा हूँ, छोटी सी कुटिया है, और उस कुटिया में उन्होंने किस प्रकार अपने गुरु जी को विराजमान किया, किस प्रकार ठाकुर जी को विराजमान किया, देखा एक बार। और जैसे कि यहाँ पर ये भक्ति में इतने लीन हो जाते हैं कि समाधि में चले जाते हैं, भक्ति में इतने लीन हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं रहता उनका शरीर, उनका ध्यान उनका कहाँ है। उम्र चाहे कितनी भी हो, लेकिन भक्ति में इनका मैं कह सकता हूँ, उनसे मैं सत्संग लूँगा। और मेरी तरफ से एक छोटा सा ध्यान देना, जैसे गुरु भक्त अगर होगा तो मैं कहूँगा सबसे बड़ी बात है, जीवन में चाहे 100 भगवान को मनाओगे, एक गुरु को मनाओगे, 100 भगवान एक साथ मान जाएंगे आपके, 33 कोटि देवता एक साथ मान जाए गुरु भक्ति करने से। और महाराज जी से मैं सत्संग लेने की कोशिश करूँगा। महाराज जी मेरी तरफ से और देखने वाले समस्त देशवासियों की तरफ से आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। तो पारी ब्रह्म अपने परमेश्वर गुरु महाराज है। गुरु महाराज की सेवा से सब कुछ मिल सकता है। जब तक गुरु नहीं है, कह रहे रामायण में जो पाए, गुरु बिन भवन से तरे न कोई, जो बिना शंकर सब ब्रह्मा विष्णु शंकर भी बिना गुरु के नहीं चल सकते हैं, इसलिए गुरु प्रमुख है। जैसे कि कहा जाता है जो लड्डू खाए वही बता सकता है कितना मीठा है। आपके जीवन का अनुभव कैसा रहा सन्यासी बनने के बाद, संत बनने के बाद? जीवन तो भैया मेरा बुरा रहा, समझ लो। जो मैंने काम किए वे अच्छे नहीं करे, कब जब बुरे हो जाए। लेकिन मैंने गरीबों को नहीं सताया कभी, बड़े लोगों को बख्शा नहीं कर। अच्छा। किस प्रकार? क्योंकि मेरी प्रीति डॉक्टर शंकर दयाल से थी, जो राष्ट्रपति थे। उनके यहाँ घर में विमला जी मेरी गुरु बहन थी, उनसे मेरा बहुत बड़ा संपर्क था। उनके जरिए ही मैं सब पढ़ाई लिखाई भी करने के बाद मैंने नौकरी नहीं करी। पहले 1961 में 11वीं पास कर ली थी मैंने, लेकिन नौकरी नहीं करी। उनके सत्संग में लगा रहो, उनकी सेवा करना, उनके साथ आना जाना, उनका प्रचार करना, और फिर उनसे सब बढ़ोतरी मिली है। और भगवान की कृपा से परिवार अच्छा था, माता पिता अच्छे थे, और भगवान की कृपा से पत्नी और बहुत अच्छी मिल गई परिवार जैसे। तो फिर उनके जरिए ज़्यादा स्टाफ लौट के रिंग रहे हैं 20 पट्टी 1994 से इसी रास्ता पर चल रहा है। नर्मदा जी की 5 परिक्रमा कर ले, नर्मदा जी के किनारे ही जन्म है, और नर्मदा जी की कृपा ऐसी भाई कि घूमा घामे पूरे भारत भ्रमण भी होगा, मोटी मोटी जगह। और आन के जहाँ कछु मन ऐसो लगो कि जहाँ रहो भी और जहीं गुरु आश्रम बनाओ, और फिर जैसे उनकी कृपा हो जाए।
तो महाराज जी जैसे एक बार आप अमीरों को परेशान करते थे और आज इतने बदल गए, तो वो कैसे बदलाव आया? देखो, बिना ठोकर खाए ठाकुर नहीं बने। अच्छा। पहले हम 9 भाई थे। बड़े पिताजी के 5 भाई 6, एक छोटे पिताजी के थे 7 और 2 भाई हम 9 थे। और 8 लठबाज थे। मैं लठ नहीं चला था, केवल मैं उनकी रक्षा करत था। किस प्रकार? जैसे कोई ये मारे आओ और रिपोर्ट करवे जाए तो हो जाने पड़े। और मेरी थोड़ी डॉक्टर साहब से पहले ही से थी, तो उनके जरिए मैं उन्हें बचाते रहो। ऐसे हमारे ग्रोह बनो रहो 8-9 भाइयों को और चलाते रहे। उसके अन्याय भी बहुत करते रहे थे, भी कुछ करे यार अपन अन्याय में उनके भी शामिल हैं। जल ही सोचते थे कि हम अच्छो कर रहे हैं, बुरो कर रहे हैं, ऐसे करत अब बात तो भगवान की कृपा समझ लो कि जो रघुनाथ जी ने कृपा करी, बाहर कछु कह नहीं सकूँ मैं कैसे हो गई, काय हो गई, पता ही नहीं चला। पता नहीं है। बहुत बड़ा संघर्ष रहो है। बस एक ही बात आखिरी आई है कि भगवान की कृपा हम पर विशेष रही हर बात में। पहले एक संत जी थे इलाहाबाद के, प्रयागराज जी के, हड्डिया वाले बोलते उनसे, मैं हंडिया में बनाते, हंडिया में खा लेते, हंडिया में सब नाश्ता करते। हाँ, सुना है हंडिया वाले। तो योगीराज थे। हाँ। तो उनसे हमने दीक्षा की, 2 पति पत्नी ने दीक्षा की प्रार्थना करी, तो उन्हें तैयार हो गए। तो वे बोले कि एक काम करो, तो नर्मदा जी की परिक्रमा जा रहा है, नर्मदा जी की परिक्रमा करे और दोनों पति पत्नी और बहन भाई बन के जाना। 3 साल 3 महीने 13 दिन हमने परिक्रमा करी बहन भाई के रूप में। आने के बाद गुरु जी नहीं मिले। अमरनाथ गए थे, अमरनाथ सबसे वापस नहीं आए। पहले फोन मोन तो थे नहीं, चिट्ठी आती उनकी साल भर एक बार, तो बड़ी चिट्ठी नहीं आई। तो हमने 1 साल तो उनकी सोची कि यहाँ है यहाँ है यहाँ है। फिर समझ गए कि वो 2001 में जो बम कांड हुआ उसमें महाराज जी खत्म हो गए। तो मंत्र भी दे गए थे, क्रिया भी बता गए थे थोड़ी थोड़ी, लेकिन हमारे सिखा सूत्र की संस्कार ने बहुत हो रहे हो। हमने भ्रमण करके देखो, नर्मदा जी किनारे भी गए और भी बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री सब में घूमे, लेकिन कोई संत समझ में नहीं आओ। और नर्मदा किनारे भी अच्छे संत हैं, लेकिन उनसे भी नहीं आए समझ में। जहाँ हम लोग निर्णय भाव कि यहाँ हमारा संस्कार होना चाहिए। तो यहाँ 2011 में हम आए परिक्रमा में, 84 कोष की परिक्रमा में। यहाँ पर रुके, हमारा जिस बात भाई जब इनकी भी तबीयत खराब होती, लेकिन वो संस्कार न हो पाओ, ऐसा थोड़े योग तो हो नहीं पाओ। 2014 में भी हम महाराज जी के पास गए, लेकिन वो नहीं हो पाओ। फिर और भी कोशिश करते रहे। जा साल फिर इनने हमें फ़ोन करो महाराज जी ने कि तुम आ जाओ। वहाँ फ़ोन में आए, आन के चले गए महाराज जी के पास। महाराज जी ने हमसे पूछी, भाई क्या बात है कि तुम तो संस्कारी आदमी हो, सन्यासी हो। लेकिन महाराज जी सन्यासी तो मेरे कार्यक्रम तो रहेगा सिखा सूत्र को। अच्छा कर पाओगे? मैं महाराज जी कि हम तुम्हारा नाम बदलेंगे। तो मैंने महाराज जी उनने मुँह नर्मदानंद नाम तो महाराज जी ने कि हम नाम बदलेंगे, थोड़ा मंत्र में भी फर्क करेंगे। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा हो। दीक्षा दई बढ़िया, 3 सन्यासी थे हम। दीक्षा दई, हमारा नाम ज्ञानानंद रखा और मंत्र भी मैं थोड़ा सा बदलाव कर दो। जो हम सोहम मंत्र तो उनको, इन्हें ओम को कर दो, तब ओम को जब बात है। और ऐसी कुछ विशेष भगवान की कृपा सब। उनकी भी हमारे पास फ़ोटो है। हम जो कोरोना काल में विदिशा रहे थे, बड़ो नाती हम लोग आबकारी विभाग में हैं, हम फंस गए अचानक। तो 1.5 साल रहे उनके पास। तो उनकी फ़ोटो हम भाई, हनुमान जी की मूर्ति है, गुरु जी की फ़ोटो है, वहीं रखी रह गई। फिर गुम्मत गामरीते आ गए, अब वहीं रखी है। अब गुरु जी की फ़ोटो महाराज जी से लेके हमें नहीं करा था।
महाराज जी, जैसे कि घर, जैसे आपका जीवन का अनुभव बताया, क्या आपको जीवन में कभी भगवान के, ठाकुर जी के, राम जी के दर्शन हुए कभी? ठाकुर जी के दर्शन में विशेष शंकर जी को पा सकूँ। हर हर महादेव। तो एक बार तो मतलब उजागर दर्शन में एक स्थान है जंगल में, हमारे यहाँ से 15-20 किलोमीटर दूर है, 5 किलोमीटर की चढ़ाई है, उस ऊपर शंकर जी का स्थान, उसको कहते हैं मृगन्नाथ बाबा। तो बिन साक्षात दर्शन एक बार दे हैं। मैं एक प्रतापगढ़ करके गांव है, घोड़े पे बैठ के प्रतापगढ़ जा रहा था कोई गुनिया के पास। तो भगवान शंकर वो है वहाँ, जब कोई जंगल में कोई पानी तो है ही नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी नदियाँ बह रही कि मैं देख के घबरा गया कि भैया उतारो कैसे पार, 4 बजे रात के। फिर मैंने कहा यार जैसा तो कुछ है नहीं है, मैं 50 बजे यहाँ से निकल चुका हूँ, नदियाँ है नहीं, ये कुछ नहीं, पानी कहाँ से आओ, भ्रम होगा मेरे। मैंने घोड़ी से उतर के दंडवत करी, और दंडवत करके मैंने कहा यार शंकर जी होने चाहिए। आदमी कहते हैं कि जब मृगन्नाथ में शंकर जी बाहर से, तो शंकर जी होने चाहिए। और शंकर जी की विशेष पूजा करा था मैं, आज भी करा था थोड़ी बहुत, लेकिन बाटे में विशेष पूजा करा था। हम तो पति पत्नी नर्मदा जी के किनारे 14 साल रहे, और शिवारास नहीं करा थी, मिट्टी के शंकर जी बनाना, रुद्री बनाना, बेल पत्री फूल से अच्छी पूजा करे। तो उस समय वो क्रिम चल रहा था, उस समय दर्शन भाई साक्षात शंकर जी के। फिर एक बार और ऐसी इच्छा भाई दर्शन करने की, मैंने कैलाश कैसे हुए मन में कैलाश के पर्वत कैसा होने चाहिए। तो बढ़िया मैं सोच तो सुबह हो गई, बिल्कुल सुबह। और सुबह गयो, मुँह हाथ धो, हाथ पाँव धोए मैंने, और आन के फिर पलंग पर लौट गयो। हम दो ही थे पति पत्नी, खेत में ही थे नर्मदा जी के किनारे। और एकदम से ऐसी मतलब करंट से आओ कि अपनी आत्मा निकल के चली गई, कैलाश पहुँची। और भाव पूरा बिल्कुल मानसरोवर, कैलाश में भगवान शंकर कैसे रह रहे हैं, पार्वती जी कहाँ बैठी हैं, गण लोग क्या कर रहे हैं, कैसे बगीचा बने हैं, धतूरे के, अकौआ के, कैसे कैसे बगीचे बने, सब देखो। और अब कृपा कब जब हनुमान जी की जरूर हो जाती, शंकर जी की नहीं भाई। फिर दोबारा हनुमान जी की कृपा हो जाते, अब कभी जब बोल पाते। अब गुरु जी की हो लगी 2-3 दिन से, जिस दीक्षा भाई है 3 दिन गुरु जी डेली आना, पेटी दिन आना है, कछु न कछु ले गए, कछु न कछु दे गए, कछु कह गए। तो मेरे अंदर ऐसी बात है कि मैं जिद्दी हूँ। अगर मैं कोई से लड़ पड़ूँ तो जब तक बात थकाने दूँ तब तक लड़ाई नहीं बंद करूँ। अगर मैं कोई से प्रेम करूँ, जब तक प्रेम पूर्ण न हो जाए तब तक मैं बात छोड़त नहीं है। अगर मैं किसी से प्रेम भाव रखूँ, ऐसे महाराज जी से मेरा प्रेम भाव बन गया, जब तक महाराज जी का हुक्म नहीं होगा, इनसे ज़्यादा ही मैं माना उन्हें। इन्हें तो दीक्षा दी है, जो मेरे संस्कारी गुरु है, लेकिन वे मेरे सबसे बड़े गुरु हैं। तो मेरा जिद्दी स्वभाव है पहले ही से, बचपन से। अगर मैं कोई से लड़ पड़ूँ फिर मैंने बाहे नष्ट कर दो है, अगर मैंने कोई से प्रेम करो तो बाहे बरूबरी कर दो है। ऐसी मेरी आदत है जन्म की। और जहाँ भी वही करा भगवान हुआ, जिसकी सेवा करता हूँ उसकी पक्की निष्ठा से करता हूँ ना, मैं कच्छु नहीं करूँ, छोड़ दे सभी धरे दे, ऐसे ही छोड़ के चला जाऊँ, कोई लेना नहीं। मेरे भी यहाँ मतलब विदिशा में मेरे ऐसा ही सामान है, भोपाल में भी ऐसा ही है, घरे भी सब ऐसा ही है, ऐसे ही कमरा है, ऐसे बंदूक टगी, तलवार टगी, बल्लम टगो, सब बिल्कुल ठकुरासी और पढ़ो सब, कोई मतलब नहीं उनसे। उन्हें वो बच्चों से मतलब, मैंने आज तक भैया घर छोड़ो जैसे जगह से, न बच्चों से जाके मुँह 100 रुपये दे दो, न मैंने मेरे जो कहे कि मेरे जो 1 रुपये है वो, कोई तुमसे मेरा कोई वास्ता नहीं है, न मैं लेना कोई देना। ज़मीन थी मेरे 25-26 एकड़ मेरे हिस्सा में, हम 2 भैया थे, 52 एकड़ ज़मीन थी, आधी आधी पिताजी की, आधी आधी हो गई। बच्चा के नाम करिया नहीं, 6 एकड़ ज़मीन मेरे नाम से अब है, 5 एकड़ नर्मदा जी किनारे, 1 एकड़ और है ठीक रोड पे। तो भाई में से मैंने महाराज दी है 50 डिसमिल ज़मीन नर्मदा जी किनारे दी है, जा दीक्षा के भाव में। अब उनकी कृपा जैसे उन्हें करने हुए जो तो मेरे जीवन चरित्र है। और चाहे तो कहते रहते जो तो बढ़ाए नहीं तुलसीदास खाए, क्योंकि अपने अच्छे तो है नहीं है, बुरे थे जन्म से। यहाँ पे कुछ नहीं, बैठो। अरे नहीं महाराज जी, नहीं बैठो, तुम बैठो। हाँ बैठो, मैं नहीं तुम बैठो बैठो।
नहीं ऐसे ही महाराज जी, कोई नहीं। बैठो तो डराओ मैं, तू भी बैठ तकिया ही कर बैठ जा। नहीं इस तरफ से ले लो आपको। नहीं जा बैठो। हाँ हाँ लो महाराज जी। अच्छे से बैठो जी। देखो, जहाँ कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ पे कोई प्रतिबंध है, जो प्रतिबंधित तो है अपनी अलग धरी बात। प्रतिबंध तो उनको अपना थोड़ी, और बिल्कुल प्रतिबंध नहीं, बिल्कुल गोदी में बैठे जब तो अपन कछु कह रहा है ना, कहते ही कैसे, बोलते ही नहीं, बोलते ही बंद तो नहीं, जब तक भगवान की कृपा नहीं। एक बार में मेरे खेत में गाजर घास हो गई नर्मदा जी के किनारे, बहुत दिन की बात है, जब मैं गृहस्थी में था। तो मैंने सोची यार मैं साधु पने में कि मुझे मेहनत नहीं करनी चाहिए। तो मैंने एक लोहे को होता खर्चा सो वहाँ में एक लकड़ी को डंडा बनाओ लगावे, तो मैं कुल्हाड़ी लाओ, अंदर से मैंने हरवाई से कुल्हाड़ी मंगवाई और छोल के मैंने कहा जब जाए लगा दो। वो कुल्हाड़ी जैसी वो मुँह हाथ में दे लग, मेरे अंगूठा में लग गई, दे टाइम में मैंने फेंक दी। मैंने बात कही, मैंने की हम नहीं जाए, काय कुल्हाड़ी लग गई थी, कुल्हाड़ी लग गई थी कहो आने का कहीं तुमसे कजन का बात कर। मैंने कि नहीं, भगवान ना ही कर रहे हैं, कब तू मत लगा, मत करे जो काम है, छोड़ दे, छोड़ दिया। तो अपने बस को कछु है नहीं, भगवान जो करने हैं वो होना है, इसलिए भगवान पर डिपेंड रहो, जो वो करवा रहो तो कर रहा है। खा भी मिल रहा हो, अच्छो मिल रहा हो, अच्छो मिल रहा हो, बुरो मिल रहा हो, अच्छो मिल रहा हो, काय मिल रहा हो, भगवान की कृपा से मिल रहा हो, इतनी तो मन में अगर है तो सब कछु है, भगवान की कृपा नहीं है तो कछु नहीं, लाख उपाय करो। हम जहाँ भी रहते हैं जो ही हाल है, बच्चों के पास रहे जो ही हाल है, बच्चों से अलग रहे जो ही हाल है, नर्मदा जी किनारे बैठ जाए तो एक ही दिला की समझ लो कि एक दिन तो थोड़ी हमें थोड़ी दिक्कत हुई, दूसरे दिन सब व्यवस्था पूरी वहीं हो जाए रेत में। सब भगवान की कृपा है। कल जो कि सब नहीं आने जो कि जो नर कर विश्वास, राम नाम भज नरतर में नहीं प्रयास, बिना प्रयास के संसार सागर से पार पास जो कल जो है। क्योंकि अब पहले कौन थी, व्यास जी के पहले कोई लिखाई पढ़ी नहीं थी, कोई पढ़ाई नहीं थी, व्यास जी ने पढ़ाई लिखाई ये सब व्यास जी ने चालू करी। भगवान भी कह रहे हैं गीता हमने सुनाई थी, सूर्य है सूर्य ने फलाले सुनाई, फलाले सुनाई, लेकिन लोप हो गई। अब अर्जुन हम तुम्हें सुना रहे हैं तो व्यास जी ने लिखी है, अब हम पढ़ रहे हैं, अब पढ़ के ज्ञान नहीं हो तो फिर कब हो गए। मतलब वो एक गुरु ज्ञान है, गुरु ज्ञान है, अगर पढ़ के या गुरुओं से पूछ के या सत्संग से ज्ञान नहीं हो तो फिर कब हो गए। इसलिए कलयुग जो कलयुग नहीं है, जो करयुग है, हाथ से जो कर लोगे वो तो मिल जाएगा। और बे कलयुग थे जिनकी रामायण में चर्चा है, महाभारत में गीता में चर्चा है, वे कलयुग थे, कार्य युग थे, जो करयोग है, जो हाथ को जोग है तुम करोगे मिल जाएगा, फर्क नहीं पड़ रहा। जैसे कि महाराज जी ने अपने जीवन का अनुभव बताया, अपने जीवन के बारे में बताया, और साथ साथ महाराज जी ने गुरु के बारे में बताया। बड़ी अच्छी सत्संग, अगर ध्यान से सुने ना बहुत कुछ प्राप्त होता है। और मैं यहाँ महाराज जी मुझे जब बैठने का मुझे हृदय से ऐसा लगा कि मैं बहुत कुछ आज प्राप्त हो रहा है, जो यहाँ पर एनर्जी मैं प्राप्त कर रहा हूँ, जो इस महाराज जी कुटिया में मैं आया हूँ और जो एनर्जी प्राप्त कर रहा हूँ, जो भक्ति का तप दिखाई दे रहा है, जो मुझे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और सभी से निवेदन को जब भी संतों के पास जाएं तो ध्यान रखें, समर्पण भाव जाए, जैसे कभी भी ध्यान रखें, मान अभिमान सभी चीज़ें छोड़ के जाना चाहिए। क्योंकि कहा जाता है संत मिलन को चालिए तब जमाया अभिमान, जो जो पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। तो उसी प्रकार भाव रख के संतों के दर्शन करने जाए तो अभिमान कुछ भी नहीं रहना चाहिए। और कभी भी संतों के पास दर्शन करने जाए खाली मत जाना, संत कुछ भी नहीं चाहते, भाव की पंखुड़ी भी लेके जाए, संतों के दर्शन लेके कुछ ना कुछ लेके जाए। महाराज जी से आज की सत्संग विराम देता हूँ, महाराज जी से आशीर्वाद लेता हूँ। महाराज आशीर्वाद बनाए रखना, महाराज जी को गलती हो जाए माफ़ कर देना। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि भजन से त्रिविध कल्याण, तीनों कल्याण की रास्ता है। जी महाराज जी। और लोभ मोह अहंकार ये तीनों नरक की रास्ता है। जी महाराज जी। कल्याण की रास्ता है जा है, नरक की रास्ता जा है। रास्ता तो हमें बता रहा है कौन, अपने वेद शास्त्र या अपने गुरु। और जाके बाद भी जब तुम नहीं धर पा रहे तो फिर तुम्हारे भाग की खोट है जो। इसलिए बहुत अच्छा आप लोग जो कर रहे हो, बहुत अच्छा है, भ्रमण कर रहे हो। और भ्रमण से ज्ञान हो तो बैठे बैठे कुछ नहीं, घर जाओ तो कुछ नहीं हो। हाँ, भ्रमण से बहुत कुछ प्राप्त होता है। मैं 1994 से घर छोड़ के निकलो हूँ, घर में जाता हूँ, बच्चों के पास भी रह जाता हूँ, सबसे मेरा मिलना जुलना सबसे है। कोई को कछु काम बिगड़ रहा हो तो सुधरवा या तो भला या तो अपने पैसे लगाया तो
सुधारे आज, लेकिन रहता नहीं है। पत्नी 100 वर्ष? पत्नी 2006 में ख़त्म हो गई। 2003 में पिताजी हो गए थे और 2001 में माताजी हो गई थी ख़त्म, और 2006 में पत्नी अटैक में ख़त्म हो गई। जब से मैं स्वतंत्र हूँ, जब भी भगवान की कृपा है। मुँह बड़ी प्यारी थी क्यों? नहीं महाराज जी, मुझे बहुत कुछ अच्छा लगा आज, क्योंकि वो मेरा साथ नहीं छोड़ा उसने। भ्रमण पैदल किया, भ्रमण में भी साथ रही, परिक्रमा में भी साथ रही, जहाँ भी जाऊँ तो मैं चलूँगी भाई, अब मैं यहाँ क्या करूँ, चलूँगी मैं। तो वो भी एक कंटक हो, चिंता लगी रहती, तो मैं चिंता भी खत्म कर दी भगवान ने, अब स्वतंत्र है। जैसे कि गुरु जी ने मार्ग बताया हमें, दोनों मार्ग, हमें भक्ति मार्ग भी बताया, आपने विनाश का भी मार्ग बताया। अब आपको सोचना है आपको कौन सा मार्ग चुनना है, और अपनी अपनी रुचि है। जैसे भी कोशिश कीजिए सही मार्ग चुन सकें और गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलिए। जिनके गुरु नहीं है, आने वाली गुरु पूर्णिमा को अपना गुरु जरूर बनाए जीवन में। की कृपा सोचो तुम कि जैसे धनुष यज्ञ में हजारों लाखों राजा थे, देव धनुष धर्मन शरीर विपल वीर आए रणधीरा, और तिल भर भूमि न सके छुड़ाई। कोई से तिल भर भूमि नहीं, धनुष नहीं उठो। हजारों 10-10 हजार राजाओं ने ताकत करी, लेकिन धनुष नहीं उठा। और जब राम उठे तो विप्रण चिर सिर नभा, पहले ब्राह्मणों को सिर नभाया, संत मुनियों को सिर नभाया, और मन ही मन प्रणाम गुरु ही की ना, अति लाघव उठा धर लेना। गुरु की जगह बगैर गुरु के कुछ। आज भी मैं बहुत शिक्षा देता हूँ बच्चों को कि सुबह उठ कर के माता पिता के चरण छूको, जो पहल होगा। स्कूल में जाने के बाद गुरु के चरण छूको। कुछ सती को लाल में फैल कर दे, मैं जा पाँव कर जाऊँ। जैसे कि महाराज जी ने बताया, जो मार्ग है बहुत ही अद्भुत और आसान मार्ग है। महाराज जी से हम और भी सत्संग लेने की कोशिश करेंगे हम। और आपको किस प्रकार लगी महाराज जी द्वारा विचार और सत्संग, मुझे ज़रूर बताना कमेंट द्वारा। आपको जल्द ही एक बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है जनता की आवाज़ के परिवार के सदस्यों को। तो उस खुशखबरी के लिए मैं कहूँगा पिछले आने वाले 2-3 वीडियो कंटिन्यू मिस नहीं करना, और ध्यान रखना आप भी हो सकते हैं इस खुशखबरी के हिस्सा। आप भी हो सकते हैं दिव्य संतों के दर्शन, आपकी भी हो सकती है मनोकामना पूर्ण वाले स्थान के दर्शन। तो जल्दी आपको वो दर्शन कराऊंगा। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। जय गुरुदेव की, जय महाराज जी की। सत्संग को मतलब जो है, इतने लोग यहाँ आते हैं, बहुत झुंड आते हैं, कभी कोई बैठने की सोचता ही नहीं है कि हम यहाँ बैठ जाएं, कोई संत है उनसे मिलें, कौन है यहाँ, कैसा होता है, ये सोचते ही नहीं है। तो अपन फिर मैं तो रात से ही तलाश कर रहा हूं। बहुत अच्छी बात है, जरूर होना चाहिए ना। अपना आने ही क्या काम का है, यहाँ क्यों आए, क्या जरूरत है। ये तो दुनिया डोल रही है, कौआ डोल रहा है, मनुष्य ढोल पशु डोल रहे हैं, पशु भी तो घेरा फिर रहा है। जब रात को महाराज जी ने बात कर रहे थे, आप और महाराज जी ऐसी सत्संग की वार्तालाप करते हैं, महाराज जी ने कहा हम दोनों हम दो ही बैठा थे जब तो गुरु, मतलब हमारे बड़े भैया हैं अब बल्कि पहले दीक्षा हो गई है, भले भी मुझसे उम्र में छोटे हैं, 62 में उनको जन्म, 62 में पढ़ो छोड़ दो। अब कितना फर्क समझ लो, मेरी जवान नहीं अवस्था है बिल्कुल जन्म है, लेकिन ज्ञान अच्छा है, बहुत अच्छा ज्ञान है। कहाँ पर रहते वो? विज्ञान फिर चलें ना चलें जब उनकी मर्जी है, क्योंकि मैं बाजस्तान आदमी हूँ कि गाय गू खा ले, गाय चढ़ते चढ़ते अगर भिष्टा मिल जाए तो खा लेते, लेकिन शाम के जब हम लगाते हैं दूध निकलता है, इसलिए हम तो दूध के ग्राहक हैं। हमें तेरे क्या खा रहा है क्या कर रहा है, हमें इससे क्या मतलब।